नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर ज्योतिष में एक नया विषय कि हमारे ज्योतिष कथन में ग्रहों का फल गलत क्यों होता है। प्रिय दर्शकों, जब भी हम अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराते हैं तो कहीं न कहीं हमारी उन जिज्ञासाओं का समाधान ज्योतिषी द्वारा नहीं किया जाता है जिनको हम चाहते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारी जन्म कुंडली जिसका अवलोकन ज्योतिषी कर रहे होते हैं वह कुंडली ही पूर्ण रूप से गलत होती है। आजकल इसमें 4 चांद लगा दिए हैं कंप्यूटर वाली कुंडली ने। कंप्यूटर की कुंडली पूर्ण रूप से गलत होती है, यह मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और इसका प्रमाण मैं आज एक बार फिर से दे रहा हूं कि आखिर क्या समस्या उस कुंडली में है जिससे कि आपके जीवन का फलाफल, शुभ फल या जो उसका दुष्प्रभाव है ग्रहों का वह आपको नहीं बताया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जन्म कुंडली जो कि कंप्यूटर से निकलती है या जिनको आजकल आप लोग अवलोकित कराते हैं ज्योतिषियों से, उनमें दीप्त ग्रह, स्वस्थ ग्रह, मुदित ग्रह, शांत ग्रह, खल ग्रह, पीड़ित ग्रह, निपीड़ित ग्रह, भीत ग्रह, विकल ग्रह, खल ग्रह, ये ग्रह होते ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या ग्रह ही नहीं होते हैं? जन्म कुंडली में ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। लेकिन फल के लिए, फल कथन के लिए इन ग्रहों की वस्तुतः क्या स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है वह इनमें नहीं लिखी रहती है। इस वीडियो का विषय यही है कि हमारी जन्म कुंडली में फलादेश गलत क्यों होता है। इससे पहले कि इस पर संपूर्ण विश्लेषण करें, आप यदि इस चैनल पर नए हैं और ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, चलते हैं जन्म कुंडली पर सही फलादेश क्यों नहीं होता इस विश्लेषण पर। सर्वप्रथम इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि ग्रहों की सही स्थिति जन्म कुंडली में लिखी ही नहीं होती है, चाहे वो कितने ही बड़े सुपर कंप्यूटर से क्यों न बनाई गई। दीप्ता स्वस्थो मुदिता शांता शक्तो निपीड़िते भीतः विकल खलश्च कथितो नव प्रकारो ग्रहारिणः। दीप्त, खल, स्वस्थ, मुदित, शांत, शक्त, निपीड़ित, भीत, विकल, ये 9 प्रकार के ग्रह जो होते हैं इनके अपनी अपनी अवस्थाएं होती हैं। ग्रहों की प्रत्येक एक ग्रह की 9 अवस्थाएं होती हैं और इस प्रकार 9 ग्रहों के 9 मान निकालने के लिए आपको कम से कम यहाँ पर 9 × 9 यानी कि 81 टाइप से आपको फलादेश करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जन्म कुंडली का फलादेश सही हो सकता है, जो कि आमतौर पर कोई नहीं करता है। करता क्यों नहीं? क्योंकि जानता ही नहीं है। जब जानेगा नहीं तो करेगा कैसे। अब यह है क्या? ये दीप्त ग्रह क्या है? सोचो भवति जदीप्ता स्वस्थो स्वगृहे सुदगृहे मुदितः शांत शुभवर्गश्चं शक्तः स्फुट किरण जालश्च विकलो रविलुप्त करो ग्रहाभिभूतो निपीडश्चं पापगणश्च खलो नीचे भीतः समाख्यातः। जो ग्रह अपनी उच्च राशि में है वह दीप्त कहलाता है, जो ग्रह अपनी ही राशि में है वह स्वस्थ कहलाता है, मित्र ग्रह की राशि में जो ग्रह है वह मुदित कहलाता है, शुभ ग्रह के वर्ग में जो ग्रह है वह शांत कहलाता है, अस्तंगत शक्त कहलाता है और सूर्य की किरणों से जो पराजित है, अस्तंगत है, वह विकल कहलाता है और युद्ध में पराजित निपीड़ित ग्रह कहलाता है और पाप ग्रह के वर्ग में जो भी ग्रह है वह खल ग्रह कहलाता है। सबसे पहले जब तक आप इनकी अवस्थाओं का ज्ञान नहीं कर पाएंगे तो आप किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सही फलादेश नहीं कर पाएंगे या अपनी कुंडली का स्वयं का फलादेश आप नहीं कर पाएंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य आपको स्वयं अपनी कुंडली का अवलोकन स्वयं करने के लिए सबल बनाने का है। यदि आप इन वीडियोस को देखते हैं, मुझे आशा है कि आप एक अच्छे खासे ज्योतिषी से ज़्यादा समझ सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में क्या समस्या है और क्या उसका निदान होना चाहिए। दीप्त ग्रह का फल क्या होता? अब दीप्त ग्रह तो है। दीप्ते विचरितं पुरुषं प्रताप विषमाग्रिदग्ध पुरीवर्गहं लक्ष्म्यालिंगत देहो गज संसति भूपृष्ठता। जन्म समय में यदि दीप्त अवस्था में ग्रह है तो वह जातक अपने प्रताप रूप प्रज्वलित अग्नि से शत्रु वर्ग को दग्ध कर देता है। अर्थात जिस जातक की जन्म कुंडली में दीप्त ग्रह होते हैं उसके शत्रु का नाश बहुत बुरी तरह होता है। अर्थात समाज में ऐसे लोग जो बहुत
निम्न स्तरीय बुद्धि, बहुत निम्न स्तरीय कर्मों के होते हैं, वह ऐसे आदमी के शत्रु बनते हैं और अंततः उनका नाश हो जाता है। उसके हाथियों के मद से भूमि की सतह भीगा करती है, अर्थात हाथी का मतलब यहां सीधे हाथी से नहीं है, उसके ग्रहों के प्रभाव से शत्रु वर्ग का नाश होता है। स्वस्थ ग्रह का फल क्या है? स्वस्थ करोति जन्मरि लग्नानि सुखानि कनक परिवरानं नपते दंडपति त्वं ग्रह धान्य कुटुंबर परिवृद्धम। अगर जन्म समय में ग्रह स्वस्थ है तो रत्न, सुवर्ण और अनेक प्रकार के सुख प्रदान करने वाला होता है। राजा के यहाँ न्यायाधीशत्व आदि का अधिकार प्राप्त तथा घर में धन धान्य और कुटुंब की वृद्धि का कारक होता है। अब मुदित ग्रह के फल। मुदिते बिलसिति मुदतो बिलासिनी कनक रत्न परिपूर्ण विजति सकला परिपक्षं समस्त सुखभांग नरो भवति। जन्म समय में ग्रह यदि मुदित अवस्था में है तो जातक प्रसन्न चित्त, स्त्री सुवर्ण रत्न आदि से परिपूर्ण होता है, शत्रु को जीतने वाला होता है और समस्त सुखों का भोग करने वाला होता है। और अगर शांत ग्रह जन्म कुंडली में है तो शांते प्रशांत चित्त सुख धन भगी महीपते सचिवम विद्वान परोपकारी धर्म परो जायते पुरुषः। जन्म समय में ग्रह यदि शांत है, अवस्था में, शांत अवस्था में, तो जातक शांत चित्त सुख व धन का प्राप्त करता, राजा का सलाहकार, विद्वान, परोपकारी और धार्मिक होता है। प्रिय दर्शकों, दीप्त ग्रहों के और शांत ग्रहों के इन फलों को आप अगर सुन ही रहे हैं तो आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली में इसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। अब बताते आपको शक्त ग्रह का फल। शक्त, सख्त नहीं, सक्त। स्त्री वस्त्र माल्य गंधे विलसति पुरुषं सदा वितति कीर्ति ददति सर्वजनस्तं च शक्ताख्ये भवति विख्यातः। जन्म समय में यदि ग्रह शक्त अवस्था में है तो जातक विख्यात कीर्ति, सब लोगों का प्रिय और लोक में विख्यात होता है। और अब पीड़ित ग्रह जो होता है वो किस प्रकार के फल देता है कि दुखेर व्याधि भिररदि प्रपीड्यन्ते पीड़िताख्येतु देशादेशं विचरते बंधु वियोगा विषमतः। जन्म समय में ग्रह यदि पीड़ित है तो जातक दुख रोग से पीड़ित होता है और भ्रातृ वियोग के कारण देश देशांतर में भ्रमण करते हुए दुख प्राप्त करता है। उसके बाद भीत ग्रह का फल। बहुसाधने पिराजा ध्वस्त प्रबलम प्रवृतो रिपुणां नाश पुण्याति विजितो भीति दैन्यं पर प्राप्तम। जन्म समय में यदि ग्रह भीत अवस्था में रहे तो जातक भौतिक सुख संसाधन से युक्त, राजा भी शत्रुओं से पीड़ित, बलहीन और पराजित होकर नाश या दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भीत ग्रह जन्म कुंडली में बहुत घातक फल देता है। विकल ग्रह। स्वस्थ स्थान परिभ्रष्टं किलष्टो मलिनं प्रयाति परदेशं विश्वस्त बलो विकले रिपुबल संचिकित्सकः। अगर जन्म काल में ग्रह विकल है तो स्थान भ्रष्ट, मलिन चित्त, धन विहीन होकर परदेश में भ्रमण करता हुआ शत्रुओं से सशंकित रहता है। खल ग्रह का फल होता है स्त्री भरण दुख तप्तम समस्त धन नाशक कुल नमस्तक न जहियाति शोक भारं कथमपि खल संज्ञते पुरुषः। यदि ग्रह खल अवस्था में रहे तो वह जातक स्त्री के भरण पोषण में अक्षम हो जाता है, दुखी हो जाता है, वह सब धन नाश हो जाने से कलुषित हृदय युक्त रहता है, शोक भार उसका नहीं हटता है। उच्च ग्रहस्थ फल। यदि उच्चराशो विलोमे च फलम नान्ये रहिष्यते कालस्था बहुवाच्यम तस्मात् चोते विकृतः। यदि उच्च राशि में विलोम वक्र गति ग्रहे और कुछ अधिकता अर्थात अधिक समय तक वक्री रहने के कारण अपनी उच्च राशि में होने पर भी उसी प्रकार फल का अभाव हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अभी तक आपने केवल उच्च ग्रह के उच्च फलों के बारे में ही सुना था,
लेकिन अगर एक ग्रह उच्च का होने के बावजूद भी विकल, पीड़ित, भीत और खल हो गया तो वहां उस ग्रह के उच्च के फल कैसे नाश होते हैं या खत्म हो जाते हैं, यह आप आसानी से समझ गए होंगे। इसलिए आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि हमारी जन्म कुंडली में जो फलादेश होता है वो सटीक इसीलिए नहीं होता कि हमारी जन्म कुंडलियों में भीत ग्रह, खल ग्रह, विकल ग्रह, युवा ग्रह, वृद्ध ग्रह, मृत ग्रह, इनका कहीं कोई विश्लेषण नहीं होता है। जब जन्म कुंडली में लिखा ही नहीं रहेगा तो उसका फलाफल कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए आप किसी श्रेष्ठ विद्वान से अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन अपने ज्योतिषीय ज्ञान को बढ़ाने के लिए या अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए या फिर अपनी जन्म पत्रिका का सही अवलोकन करने के लिए श्रेष्ठ ज्योतिषी से ही सलाह लें। प्रिय दर्शकों, अगली वीडियो में एक नया विषय लेकर आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।